नमस्कार बच्चों, सभी 10th क्लास के बच्चों का मेरे चैनल पर स्वागत है। देखिए बच्चों, हमारा जो टॉपिक था वो था आपकी टेक्स्ट बुक की रिस्क पोएम। आप देखिए, टेंस का टॉपिक भी हमारे इस चैनल पर चल रहा है। आप टेंस का टॉपिक डाल करके आप देखना, उसके 4-5 वीडियो आपको मिलेंगे, वो भी कंटिन्यू है। और ग्रामर के भी काफ़ी बेसिक ग्रामर के, फंक्शनल ग्रामर के कई टॉपिक इस पर हैं, आप देखना। तो नेक्स्ट हम इसमें देखो अगला स्टेंजा करते हैं। इसको हमने स्टेंजा के हिसाब से पार्ट्स में बांट लिया। अब तक हम 2 स्टेंजा कर चुके हैं रिस्क पोएम के। हमें पता ही है कि इसके पोइट जर्नी ट्रेंड है, ठीक है। रिस्क पोएम एक मोटिवेशनल, एक प्रेरणा देने वाली कविता है, ये हमने जाना। तो चलते हैं, देखो तीसरे स्टेंजा पर क्या है इसका मतलब आप समझ लें। टू होप इज टू रिस्क डिस्पेयर। टू होप, देखो होप का मतलब होता है आशा, ठीक है। होप का मतलब क्या होता है? आशा। इज है टू रिस्क डिस्पेयर, मतलब आशा है, जोखिम उठाना किसका? निराशा का। डिस्पेयर का मतलब होता है निराशा। यदि हम आशा करेंगे तो निश्चित है हमें निराशा का इसमें खतरा रहेगा कि हम कहीं ना कहीं निराश हो सकते हैं। पहली लाइन में क्या है कि आशा करना निराश होने का या निराशा का जोखिम उठाना है। दूसरी लाइन, टू ट्राई इज टू रिस्क फेलियर, कोशिश करना, ठीक है। कोशिश करना में जोखिम उठाना है किसका? असफल होने का। यदि हम कोशिश करेंगे तो असफल होने का जोखिम है, विफलता का जोखिम है। फेलियर का मतलब विफलता, ठीक है। यहाँ इसके जो वर्ड है, फेलियर के लिए हमने लिखा एबॉर्टिवनेस, ठीक है। डिस्पेयर के लिए लिखा डिसअपॉइंटमेंट या होपलेसनेस। तो ये इंग्लिश के इसके वर्ड हैं, ये आप इसको याद रखना, क्योंकि जब हम एक्सप्लेनेशन करेंगे तो हमारी ये काम आएगी। ध्यान रखना, इसमें पूरे मार्क्स मिलते हैं अगर आप थोड़ा सा इसको समझ जाओगे। व्हाट रिस्क मस्ट बी टेकन, लेकिन जोखिम उठानी चाहिए। बिकॉज, क्योंकि द ग्रेटेस्ट हैजार्ड इन लाइफ, जीवन में सबसे बड़ा खतरा इज टू रिस्क नथिंग, जोखिम नहीं उठाने का है। क्या कह रहा है कभी? व्हाट रिस्क मस्ट बी टेकन, लेकिन जोखिम उठानी चाहिए, क्योंकि द ग्रेटेस्ट हैजार्ड, हैजार्ड का मतलब खतरा, ग्रेटेस्ट का मतलब है सबसे बड़ा खतरा इन लाइफ, जीवन में, इज है टू रिस्क, जोखिम उठाना, नथिंग कुछ नहीं। क्योंकि जीवन में सबसे बड़ा खतरा जोखिम नहीं उठाना है। क्या कहना चाह रहा है कि आशा, यदि हम आशा करते हैं तो निराश होने का जोखिम होता है। यदि हम कोशिश करते हैं, प्रयास करते हैं तो उसमें असफल होने का जोखिम होता है। लेकिन जोखिम अवश्य लेनी चाहिए, क्योंकि जीवन में सबसे बड़ा खतरा जोखिम नहीं लेना है, ठीक है। ये इसका हमने शाब्दिक अर्थ जाना। यहाँ देखो इसके मीनिंग्स हमने लिखे हैं। ट्राई का अफोर्ड या अटेम्प्ट होता है, होप का एक्सपेक्ट, हैजार्ड का डेंजर, मीनेंस या पेरिल, ये इसके मीन है, इंग्लिश में लिखा है, आप इनको याद रखें। अब यहाँ देखो रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट और नोट, ये तीनों, ठीक है, ये तीनों आपको वही लिखने हैं जो स्टेंजा 1 और स्टेंजा 2 में हमने लिखा है, ठीक है। तो आप पिछली वीडियो में जाएं और उसको वहाँ से देख करके यहाँ नोट कर लें और इसको बार बार लिखें ताकि वो आपको याद हो जाए, ठीक है। रेफरेंस में आपको लिखना है ये पंक्तियाँ कौन सी पोइम से ली गई हैं और इसके पोइट कौन है। कॉन्टेक्स्ट में लिखना है कि ये जो पंक्तियाँ लिखी गई हैं इसमें कवि क्या कहना चाह रहा है, तो उसका थोड़ा सा शॉर्ट में यहाँ पर डिटेल लिखनी है। एक्सप्लेनेशन कैसे करेंगे वो समझ लें, क्योंकि इम्पोर्टेंट एक्सप्लेनेशन है। एक्सप्लेनेशन आपकी जो आएगी वो 4 नंबर की आएगी, ठीक है। और यदि इस तरह से आप बनाना सीख जाओगे तो इसमें नंबर नहीं कटते, और यदि आप रट के लिखोगे तो भूल जाएंगे, और फिर दूसरी बात, सबको रटा नहीं जा सकता, ठीक है। रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट याद करें और ये आप बना सकते हो, थोड़ा सा सीखना है हमें। देखो ये कॉमन लाइन लिखी थी, द पोएट सेज दैट नथिंग कैन बी डन विदाउट टेकिंग रिस्क, ये हमने कॉमन लाइन लिखी थी। पहली लाइन देखो हमने इसको कंडीशन में बनाया है, पिछले दो स्टेजेस जो थे उसको कंडीशन में बना के चल रहे थे हम। तो इफ वी एक्सपेक्ट, यदि हम आशा करते हैं, देयर विल बी रिस्क ऑफ बीइंग डिसअपॉइंटमेंट, तो किसका जोखिम होगा? निराश होने का जोखिम होगा।
इस लाइन में हमने क्या बदला, एक्सपेक्ट और डिसअपॉइंटमेंट। इफ वी एक्सपेक्ट, यदि हम आशा करते हैं, देयर विल बी रिस्क ऑफ बीइंग, तो जोखिम होगा होने का, किसका, निराश होने का जोखिम होगा। इस लाइन को हमने इस तरह से व्यक्त किया। दूसरी लाइन, इफ वी एफोर्ट, यदि हम प्रयास करते हैं, ट्राई भी आप लिख सकते हो अगर ये मीनिंग भूल जाए तो। यदि हम कोशिश करते हैं, टू डू, किसकी कोशिश करते हैं, टू डू समथिंग, कुछ करने की, तो एफोर्ट के साथ वर्ड हमने जोड़ दिया। यदि हम ये भूल जाए तो ट्राई भी लिख सकते हैं। इफ वी ट्राई, तो देयर विल बी रिस्क ऑफ बीइंग, ये हमारी कॉमन लाइन है, हम लिख ही रहे, किसकी, एबॉर्टिवनेस, विफलता की। विफलता आप भूल जाए तो फेलियर लिख दो, पोएम की लाइन में दे रखा है। यहाँ ये वर्ड भूल जाए, ये वर्ड्स जो दे रखे हैं, तो आप ट्राई लिख दें, ठीक। यहाँ भूल जाए तो आप फेलियर लिख दें, ठीक। यहाँ ये भूल जाए तो होप लिख दें, और यहाँ ये भूल जाए तो डिसपेयर लिख दें, लेकिन सेंटेंस बनाना इस तरह से, ठीक है, सेम नहीं लिखना। अगला व्हाट, यहाँ देखो मस्ट बी टेकन, मस्ट का प्रयोग जब होता है तो वो नेसेसरी हो जाता है, तो उसको नेसेसरी में बना दो, इट इज वेरी नेसेसरी टू टेक रिस्क। रिस्क मस्ट बी टेकन को क्या कहेंगे, इट इज वेरी नेसेसरी टू टेक रिस्क, जोखिम उठाना महत्वपूर्ण है, कहाँ पर, जीवन में। क्यों, बिकॉज अ लाइफ विदाउट रिस्क, क्योंकि जोखिम के बिना जीवन इज द ग्रेटेस्ट मीनेस, मीनेस का मतलब खतरा है, स्वयं में अपने आप में सबसे बड़ा खतरा होता है, क्योंकि जोखिम नहीं उठाना ही स्वयं में अपने आप में सबसे बड़ा खतरा होता है। कैसे बनाया, बट रिस्क मस्ट बी टेकन को कैसे बनाया, इट इज़ वेरी नेसेसरी टू टेक रिस्क इन लाइफ, जीवन में जोखिम उठाना सबसे अधिक जरूरी है, क्योंकि क्यों जरूरी है, ग्रेटेस्ट है इन लाइफ टू रिस्क नथिंग, क्योंकि सबसे बड़ा खतरा जोखिम नहीं लेना है। इस बात को कैसे कहेंगे, अ लाइफ विदाउट रिस्क इज द ग्रेटेस्ट मीनेस या डेंजर इन इटसेल्फ, स्वयं में ये सबसे बड़ा खतरा है, ठीक है। ये एक्सप्लेनेशन आपको लाइन के हिसाब से बदलनी है, रेफरेंस आपको वही लिखना है जो स्टेंजा 1 में 2 में लिखा, वही आपको कॉन्टेक्स्ट लिखना है, और नोट भी आपको वही लिखना है। तो इस तरह से आपकी ये रिस्क पोएम कि ये स्टेंजा कंप्लीट है, ठीक है बच्चों। अगर आपको प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में जाएं, वहाँ कमेंट लिखें और प्रश्न आप पूछ सकते हैं, इससे संबंधित जो भी प्रश्न पूछना चाह रहे हैं, और कोई चीज़ आप पढ़ना चाह रहे हैं तो वो भी कमेंट में बताएं, वो भी मैं चालू कर दूंगा, धीरे धीरे अपन थोड़ा थोड़ा उसको भी पढ़ते रहेंगे, ठीक है बच्चों। तो उस तरह से आप ये लिखें। थैंक यू।